नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र अनुभव की सीढ़ी चैनल के लिए आज मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है बतकही में तैरते दोहे। तो ये कविता बतकही में तैरते दोहे असल में श्रद्धेय त्रिलोचन शास्त्री जी के साथ एक कुल्लू की यात्रा करने का अवसर मुझे मिला। तो उस यात्रा में ही एक तरह का संस्मरणात्मक कविता है, यात्रा प्रसंग से जुड़ी हुई कविता है और मेरे एक काव्य संग्रह काव्याख्यान में यह संकलित है। तो मैं आज आपके सामने ये कविता इस यात्रा में वरिष्ठ नवगीतकार साहित्यकार श्री देवेंद्र शर्मा इंद्र, धर्मपाल भसीन, राजेंद्र गौतम और आचार्य सारथी, जहाँ तक मुझे याद है बाबूराम शुक्ल वरिष्ठ गीतकार, तो इन सब के साथ यात्रा हुई। और इस यात्रा का आयोजन विश्व प्रकाश दीक्षित वटुक जी ने किया था और हम सब एक लग्जरी बस में सवार होकर दिल्ली से कुल्लू पहुंचे थे। तो देखिए साहब, किस तरह से ये कविता बनी, उसका एक आनंद लीजिए। प्रस्तुत है बतकही में तैरते दोहे। गर्मियों की यात्रा थी, साथ में थे कवि त्रिलोचन, थे कई छोटे बड़े कवि, किंतु श्रुतिधर मैं कि बस कविवर त्रिलोचन। मांग कर सुरती रगड़ता जब हथेली पर, बिदकते कुछ लोग कहते दूर बैठो। वातानुकूलित बस थी, संभ्रांत कवि थे सपरिवार, कुछ भ्रांत थे कुछ दुर्निवार। छींकते फिर देखते हमको घृणा से, और यकबक फूटती कविता बतकही में तैरते दोहे। हुआ यूं रोमांच सहसा, दिखा जब जलता पहाड़, तब बताया शास्त्री जी ने, कहीं पत्थर खिसक कर टकरा गया होगा। आग सूखी पत्तियों में लग गई होगी, यह पहाड़ी आग भीषण स्वतः बुझती, कब बुझेगी नहीं निश्चित। उधर देखो झोपड़ी सुनसान, आदमी पशु और पक्षी नहीं दिखते यहाँ बस से। दैव लीला विकट दावा दैव लीला, कहाँ रहती किसी वश में। हम अतिथि थे किसी स्वामी के, गोष्ठी थी देव घाटी में बना है आश्रम। बहुत महंगी बहुत सुंदर भूमि पर, न जाने कितने विदेशी शिष्य, जिनकी त्वचा चिकनी पुरुष महिलाएं सभी थे खड़े तत्पर द्वार पर करते हुए स्वागत। कैमरे सब आन, जैसे कवि न हो हम माल हों उनके, कि जैसा मोल होगा वध्य श्रग, जैसे कि पहने बलि पुरुष। हमें पहनाई गई माला कनेरों की, एक स्वागत गीत गाया बालिका ने, और स्वामी ने दिया प्रवचन। इस तरह चलता रहा अभिनय, सभी ठहराए गए अभिजात होटल में किसी। हाथ दाढ़ी पर फिराकर कहा कवि ने, स्वर्ग में हम आ गए हैं। इंद्र जी हैं, शुक्ल जी हैं, धर्मपाल, राजेंद्र भी, नागेंद्र भी, भारत के इंदु आप, आचार्य सारथी हैं, मैं खुद त्रिलोचन, और संयोजक हमारे बटुक जी। क्या बात है, स्वर्ग से किस भांति कम है यात्रा अपनी। कई सत्रों में हुई शूटिंग, व्यास के तट पर पढ़ी कविता,
गौर श्यामल धार के उस संगमन पर गुनी हमने विपाशा की रसमयी कविता। छंद जिसका सरल जल छक ले अमल जो वहां जाए। छंद जिसका सरल जल छक ले अमल जो वहां जाए। दूसरे दिन गए हम सब रोहतांग। व्यास नाला फूटता है जहां से अविरल, और निर्झर नद नदी बनता। नदी बहती साथ बहती संस्कृति कोई, युगों से गलता हिमालय, और बहती है नदी अविराम अल्हड़ बालिका सी। चीखती गाती उतरती झूलती पत्थरों को काट कर राहें बनाती। अगम घाटी में एक घर घर नाद सा अनहद गूंजता है देव घाटी में। देखते ही रह गए हम सभी यकबक, योग मुद्रा में तने बैठे त्रिलोचन। फिर उठे चढ़ते गए चुप बर्फ की चट्टान पर बूढ़े त्रिलोचन। फिर उठे चढ़ते गए चुप बर्फ की चट्टान पर बूढ़े त्रिलोचन। सभी चिंतित क्या हुआ कैसे हुआ कवि शिशु त्रिलोचन। तनिक जाकर और आगे मौन साधे बैठकर उस हिमशिला से फिसल आए। भूमि थी बिल्कुल जहां समतल। शास्त्री जी ठीक तो हो, सभी ने पूछा सहम कर। रहे दम साधे तनिक बोले पुनः, आनंद में हूं। अचल शब्दातीत वह आनंद का उल्लास। तुंग हिमगिर की पुलक वह या कि पुलकित कालिदास। वह सुबह थी चढ़ी थी ऊंचाइयां जब बस हमारी। सहज तीखी और दुबली थी विपाशा। वह सुबह थी चढ़ी थी ऊंचाइयां जब बस हमारी। सहज तीखी और दुबली थी विपाशा। दूर थी काफी सड़क से धूप में दिन भर गला जब जब हिमालय। सांझ में दोहरी हुई तब नेह भर भर कर विपाशा। वही सब उस दिन हुआ था, सड़क पर जल ही भरा था। सांझ लौटे कठिन दिन, सांझ लौटे कठिन जल में तैर कर बस निकल पाई। फिर सुबह तक हो गई दुबली विपाशा। अब नहीं था रात वाला शोर, वह धाय सी लोरी सुनाती थी विपाशा। अब नहीं था रात वाला शोर, वह धाय सी लोरी सुनाती थी विपाशा। तीसरे दिन की विदाई निकट आई। खूब खिंचवाए गए फोटो, फिल्म दिखलाई गई हमको हमारी। शाल उड़वाए गए सादर, सभी ने कविता सुनाई। प्रेम की, कुछ भक्ति की, श्रृंगार की, अपनी तरह की। पर त्रिलोचन ने पढ़ा तब गधे पर सोनेट। बहुत पहले पढ़ा था मैंने उसे, अर्थ उसका खुला जब संदर्भ उस दिन बूझ पाया। स्वर्ग घाटी में विदेशी भक्त वृंदों से घिरे स्वामी प्रवर ने इस तरह हमको बुलाया, और कुल्लू यात्रा से काफिला यह लौट आया। और कुल्लू यात्रा से काफिला यह लौट आया। तो नमस्कार दोस्तों, यह थी कविता बतकही में तैरते दोहे। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएंगे। और इसी के साथ भारतेंदु मिश्र का प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। और हमारे चैनल को अगर